अच्छा खोसा साहब, पहले तो मैं परवेज इलाही साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, अदालती अहकामत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे भी कबल मुझे जानना यह है कि आप उनकी गाड़ी में मौजूद क्यों थे? आप तो उनके वकील थे, या आपने भी ये जिम्मा लिया था कि उनको घर तक पहुंचाएंगे, या जिम्मा दिया गया था? देखिए, हुआ यूं कि जब जज साहब ने ऑर्डर पास किया तो जुम्मा का वक्फा हो गया, जुम्मे नमाज का, और चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब अदालत में ही बैठे रहे कि जब तक मुसद्दका नकल मिल जाए ताकि वो दिखाने लायक हो जाएं कि मेरे पास ये ऑर्डर मौजूद है। और नॉर्मली हमेशा ऐसा ही हम किया करते हैं कि उनको कहते हैं कि मुसद्दका नकल जब तक आपको न मिले उस वक्त तक आप बैठे रहिएगा। तो मैं भी उनके साथ बैठ गया, और उसके बाद ये हुआ कि पता चला कि बाहर से अफवाहें आना शुरू हो गई कि जी पुलिस ने तो चारों तरफ से घेर लिया है, न सिर्फ उनकी अदालत को बल्कि फेन रोड और टर्नर रोड जो हाई कोर्ट की बैरूनी सड़कें हैं, सबब यानी उनके करीब कुर्ब जवार की जो सड़कें हैं उस पर भी पुलिस आ चुकी है। और वो उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पे चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करेंगे, अदालत कुछ भी करती रहे। तो मैंने जब उसके बाद आके वो तशरीफ लाए जज साहब जुम्मे नमाज के बाद, तो मैंने उनको ज़ाहिर रोस्ट्रम पे खड़े होकर, और जज साहब भी मेरे साथ खड़े हो गए और एक दो और वकला भी खड़े हो गए, और मैंने कहा कि जी आपने जो एक ऐसा खूबसूरत ऑर्डर पास किया है और जिसमें आपने आइन की पासदारी का जो हल्फ उठा रखा है, आपने उस पर अमलदारी करते हुए चौधरी परवेज इलाही को सिर्फ रिलीफ नहीं दी है बल्कि आपने पाकिस्तान के अवाम को ये एक मुइदा दिया है कि आप आइन के मुहाफिज अभी मौजूद हैं और अभी भी लोगों की पासदारी इस तमाम तर सफोकेशन के बावजूद की जा रही है। क्योंकि चौधरी साहब भी 5वीं दफा उनका ऑर्डर हुआ था, और आखिर जज साहब ने तंग आकर कहा कि क्या ये मजाक आप बंद भी करेंगे कि नहीं। तो फिर उन्होंने जो ऑर्डर लिखा था आखिरी 3 लाइनों में जो जज साहब ने, वो कमाल का ऑर्डर है कि 21/9 की तारीख देते हुए दूसरे फरीक को कहा कि आप आकर जवाब दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि चौधरी परवेज इलाही को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना पुलिस गिरफ्तार करेगी, ना FIA गिरफ्तार करेगी, ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गिरफ्तार करेगा, ना गिरफ्तार करेगा, और ना ही किसी यानी MPO में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO में किसी में गिरफ्तार किया जाएगा। तो खसूसन ये उन्होंने स्पेल आउट किए इसलिए कि हमें अंदेशा था कि अगर इन्होंने सिर्फ प्रोटेक्शन दी तो और महकमे डिपार्टमेंट आ जाएगा, जो मजाक हो रहा है इस मुल्क में। तो उन्होंने साफ ऑर्डर लिखा। तो फिर मैंने कहा कि जी चौधरी साहब को सिर्फ ये नहीं कि खदशा है कि ये पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है, क्योंकि उनको बावजूद इतने महीने की जो है महबूसी के उनकी तबीयत और उनकी जो है सेहत भी और उनकी कमजोर भी हो गए हैं। तो वो इस चीज की मुतकादी नहीं है कि उनको रफ अप किया जाए, उनकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। तो जज साहब ने, मैंने कहा जी कि आपके अपनी पुलिस ये चौकी मौजूद होती है हाई कोर्ट में, तो मैंने कहा जी आप अपने रजिस्ट्रार और अपनी पुलिस के जरिए इनको महफूज तरीके से घर पे पहुंचवाने का मेहरबानी कीजिएगा, ऑर्डर करें। तो जज साहब ने कहा कि SP साहब आए हुए हैं, SP अदालत में ही मौजूद था, तो SP को अदालत ने बुला लिया। SP साहब को उन्होंने कहा कि आपको मैंने ये ऑर्डर दिया है और इनको महफूज तरीके से घर में पहुंचाना। तो जज साहब ने पूछा कि आपके बाला अफसरान आए हुए हैं, सुपीरियर ऑफिसर्स आपके आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन दोनों मौजूद हैं। तो जज साहब ने रजिस्ट्रार को कहा कि उनको बुला लें, तो वो भी अंदर आ गए। तो जज साहब ने कहा कि ये मैंने ऑर्डर किया है, खोसा साहब ने ये खदशा जाहिर किया है कि आप गिरफ्तार करेंगे या इनकी जिंदगी को कोई खतरा लाहक है, मैंने ये सारे इदारों को माने कर दिया है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 21/9 तक। सो आप ये यकीनी बनाएं कि इनको घर महफूज तरीके से इनको पहुंचाया जाए, और मैं आपको जिम्मेवार यानी DIG दोनों और SP और रजिस्ट्रार आपको जिम्मेवार गर्दानता हूं कि आप इन्हें महफूज तरीके से घर में लेके जाएंगे। तो आपने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो चौधरी परवेज इलाही साहब कहने लगे कि आप मेरे मसीहा हैं, तो आपके मेरे सिर्फ वकालत के रिश्ते ताल्लुक नहीं है, हमारे सोशल रिलेशंस भी हैं, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं, और हम एक हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे कॉफी पिए बगैर मेरे घर से ऐसे आप नहीं जाएंगे। एक तरफ
डीआईजी साहब के साथ बैठ के जिनको चीफ जस्टिस, जिनको जज साहब ने जिनको तफवीज किया था, ये उनके जिम्मे लगाया था, सही है। एसपी साहब बैठ गए, ड्राइवर के साथ एसपी साहब बैठ गए, मेरे साथ जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब बैठ गए, और उसके जो है लेफ्ट साइड पर खिड़की की तरफ जो हाईकोर्ट बार के साबका सदर हैं ताहिर नसरुल्लाह वडैच साहब, वो बैठ गए। और उनके जाहिर सपोर्टर्स और उनके जो है बहुत सारे चाहने वाले और वकला जो है वो साथ नारे मारते हुए और पायदान पर चढ़ के और माल रोड और ये वो। फिर हम जब आए हैं यहाँ माल रोड से, जब टर्न लिया है, नहर पर गए हैं, चढ़े हैं और एफसी कॉलेज की तरफ अभी मुड़ने लगे हैं, जिस तरफ चौधरी साहिबान के घर हैं, तो वहां ब्लॉक हुआ था, वहां ब्लॉक हुआ था। और वो जो डीआईजी था, एकदम वहां गाड़ी रुकते ही उसने खोला और शीशा एकदम बाहर निकला। और ये पहले ही मंसूबा बंदी जो है, डीआईजी साजिश था, सहूलत कार्ड था, एसपी सहूलत कार्ड था, अच्छा। कि इसको घर चौधरी को पहुंचने देना, चौधरी को घर नहीं जाने देना, ये हाईकोर्ट और नो हाईकोर्ट। तो ये जो है मेरा यकीन है कि यही हुआ। उसके बाद जो है, यानी मैं हैरान हूं कि मुंडा से मारे हुए गुंडों की तरह सफेद पारचात, यानी वो शलवार कमीज पहने हुए, मुंडा से मारे हुए और ऊपर से भी यूं सर पे भी इस तरह डांपा हुआ, वो आगे मुझे कहा, खोसा साहब आप प्लीज गाड़ी से उतर आइएगा। मैं तो खैर गाड़ी से उतरा और परवेज इलाही साहब पूछते रहे कि भाई वारंट्स हैं, मुझे वारंट्स दिखाएं, किस केस में गिरफ्तार। उन्होंने आओ देखी ना ताओ देखी, उठाया, दो ने टांगों से उठाया, दो ने जो है सर और बाजुओं से उठाया, और दो ने 6 बंदों ने, और बाकी 12 जो थे, ये 2 दर्जन थे, तो बाकियों ने उठा के उनको जो है डंप किया, दूसरी गाड़ी जो साथ लेके आए हुए थे उस गाड़ी में किया। और चौधरी साहब दौरान में मेरा इंप्रेशन ये है कि वो बेहोश भी हो गए। लेकिन ये मैं बताऊं कि मैंने अपनी पाकिस्तान अच्छा, वारंट दिखाए थे सर, वारंट दिखाए थे जो कि चौधरी साहब तलब कर रहे थे, वारंट दिखाए थे? ना बाबा, ना वारंट्स कोई भी नहीं थे। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं देखी है कि ये तो अब देखें ना, अब तो आएगा ना, सुप्रीम हाई कोर्ट में आएगा, ये तौहीन अदालत का आएगा, क्योंकि जिनको उन्होंने कहा कि आप मुहाफिज बन के जाएं, मुहाफिज जब गद्दारी करे वो तो कम से कम सामने हैं, जिनको हम पहचानते हैं। अच्छा। जो मुंडा से मारे हुए थे, अब ये बताएंगे कि उन्होंने किसको दिया है। अब सुनीद में आया ये है तो कि इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, जो खबरें आ रही हैं, जो हम तक पहुंच रही हैं कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तो यूनिफॉर्म में ही नहीं थे, मुंडा से मारे हुए लोग थे। ये कौन थे फिर? गुंडे थे, बिल्कुल गुंडे थे, और गुंडों वाली ही हरकत की है। कोई वर्दी में नहीं था, कोई एक वर्दी में नहीं था, और ना ही किसी के जो है चेहरे अयां थे। मुंडा से मारे हुए थे, बल्कि सर से भी यूं करके जो है, जिस तरह पगड़ी की तरह बांधा होता है ना, गुंडों की तरह जिस तरह।